धनबाद में प्रतिष्ठित निजी विद्यालय कामिल स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। 10वीं कक्षा की छात्राओं के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। घटना के बाद अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और लोकल थाना के थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच टीम सभी आरोपों की गहनता से जांच करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय प्रबंधन पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने भी उपायुक्त से मुलाकात की और घटना की निंदा करते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अभिभावकों के साथ खड़ी हैं और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज सेवी अंकित राज गढ़िया ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं के साथ कुकृत किया है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल छात्राओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा है। घटना के अनुसार पेन डे कार्यक्रम के बाद 10वीं कक्षा की छात्राओं के शर्ट उतारने और उन्हें ब्लेजर में ही घर भेजने का आरोप विद्यालय प्रबंधन पर लगा है। घटना 9 जनवरी की है, जब छात्राएं अपने अंतिम दिन एक दूसरे की शर्ट पर बेस्ट विशेज लिखती हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। इस घटना के बाद से अभिभावकों में आक्रोश है और वे विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर इसको संक्षेप में अगर मैं पहले शब्द में कहना चाहूँ तो डिगवाड़ी कार्मल स्कूल ने एक साथ 120 बच्चियों का मानसिक रूप से बलात्कार किया गया है। और अब सब कहेंगे कि मानसिक रूप से बलात्कार 120 बच्चियों का एक साथ, लेकिन हाँ, ये सच है। परसों जितनी भी बच्चियां ये 10th की स्टूडेंट है, इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगी। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है जहां वहां बच्चों को गार्जियन से भी ज्यादा अच्छा शिक्षा स्कूल के द्वारा दिया जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, समाज में मतलब किस तरह उठना बैठना है। लेकिन अगर स्कूल ही इस तरह का कुकृत करे तो बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ। परसों स्कूल का प्री बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे था और बच्चे जब स्कूल से लास्ट डे स्कूल करके निकलते हैं 10th में 12th में, तो लगभग 7-8 साल 10 साल का स्कूल का उनका दौर होता है, तो उनकी काफी यादें जुड़ी होती है। तो ये लोग पेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपने शर्ट के ऊपर में पेन से शुभकामनाएं संदेश देते हैं एक दूसरे को और ऑटोग्राफ देते हैं। उस शर्ट को संभाल के लाइफ टाइम के लिए रखते हैं। स्कूल प्रबंधन में ये बच्चे यही कर रहे थे। स्कूल कैंपस में प्रबंधन को ये नागवार गुजरा और प्रबंधन ने स्कूल की तमाम बच्चियों को शर्ट उतारने का आदेश दिया। जब बच्चियां बोली कि हम शर्ट कैसे उतार सकते हैं, हम फिर घर कैसे जाएंगे, अंदर में सिर्फ इनर था इनका। प्रबंधन के जरा सा भी उनका ममता नहीं जागा, उन्होंने नहीं माना। अब ब्लेजर पहन के जाइए, ठंड का मौसम था तो लड़कियां ब्लेजर पहनी हुई थी। सारी लड़कियों का शर्ट खुलवा दिया गया, सारी लड़कियां उसी स्थिति में घर आई। इन्होंने एक कैंपेन ट्विटर हैंड अपने इंस्टा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आज आप चलाने लगा। क्या मांग? हम लोग उपायुक्त के पास आए हैं, उपायुक्त महोदय के साथ परिजन और बच्चे वार्ता कर रहे हैं और उनका मांग हम लोगों का यही है कि स्कूल प्रबंधन पे एफआईआर दर्ज करके स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत हिरासत में लिया जाए और पास्को के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पास्को के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त मोबाइल इनका जमा करवा लिया गया था, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है और पूरे मामले की जांच जो है वो ये नहीं डिले हो, तुरंत होनी चाहिए। और बच्चों को ये आश्वासन भी उपायुक्त महोदय ये दे कि नहीं, इस तरह के कंप्लेन करने से उनका जो अभी आने वाला एग्जाम है उनको लेकर उनपे कोई आंच नहीं आएगा और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्मल स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आने देंगे।
हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करी जाएगी। इसमें हमारे यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाकी जो पुलिस की तरफ से लोकल थाना प्रभारी, SDPO, इन सभी को रखा गया है और ये सभी लोग जाके वहाँ जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे और जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन करेगा। नहीं, उनके जो कंसर्न्स हैं, ये स्पेशली जो परसों की घटना है 9 तारीख को, उसको लेकर के हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जिला प्रशासन इस चीज को लेकर के बहुत सख्त है और इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी के लिए मनाया जाता है ये चीज। तो शर्ट पे कुछ लिखना, एक मैसेज देना अपने फ्रेंड लोग को कि भाई इसके बाद से वो कहाँ जाएंगे अपनी लाइफ में, आगे क्या बढ़ेंगे। तो ये मैसेज हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, प्रिंसिपल ने हमें आगे कहा कि ये शर्ट हमें डिपॉजिट करो। तो बोली मैडम ये शर्ट तो हम लोग सिर्फ लेके आए, डिपॉजिट कैसे करें? तो बोलो मुझे नहीं पता है, ये शर्ट डिपॉजिट करें और चाहे आप इनर में हो चाहे जिसमें हो, आप ब्लेजर ढक के जाए, जैसे भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाकया हुआ, बोला ये तो बहुत शर्मनाक वाली बात है। मैं कल आता हूँ, तुरंत रिटर्न होकर फिर मैं बात करूंगा इस मैटर में प्रिंसिपल से जाके। उनसे छुड़वा के डिपॉजिट रखवाया गया उनसे डिपॉजिट प्रिंसिपल के ऑफिस में शर्ट रखा हुआ है, प्लस बच्चों का मैं मोबाइल actually से वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो भी स्कूल में ही अभी तक। मैं एक्चुअली कलकत्ता में था, तो मेरे फोन में इतनी ज्यादा बात नहीं हो पाई अभी बैठ से। बोलिए आपको ऐसे ही चाहिए कार्रवाई चाहते हैं कि मैडम की कम से कम ये आगे कम से कम किसी और बच्चों के साथ ना हो ऐसा। और ये तो एक उत्साह का चीज है कि भाई बच्चे आपस में एक वो कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक गलत मैसेज आता है जेजुइट सोसाइटी को भी।